तो दोस्तों आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। प्रकृति में कोई भी कार्य करता है वह क्या होती है? ऊर्जा होती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों सामान्यतः ऊर्जा को हम दो रूपों में जानते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए, ये हीट उष्मीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा, और ये साउंड ऊर्जा। दोस्तों हम सामान्यतः गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो रूपों में हम जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कई रूपों में ऊर्जा को हम और आगे भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो गाड़ी है यह भी एक ऊर्जा का क्या है? प्रारूप है। और ऊर्जा का ये जो प्रारूप है ये बहुत ही कारगर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है यह सामान को लेकर के क्या है, यात्रियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये गाड़ी जो है यह क्या कर रही है? कैरी कर रही है लोगों को, यानी लोगों के साथ कुछ भार को भी कैरी कर रही है, ढो रही है। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है वह क्या है? स्थिर है, लेकिन इसकी गाड़ी क्या है? गतिज में है। कुछ यहाँ पर लोग हैं ये बहार रहे हैं, यानी कि यह भी अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हाथों को हिला रहा व्यक्ति यहाँ पर हाथों में कुछ सामान लेकर के जा रहा है, तो यह भी ऊर्जा के उपयोग में आ रहा है। यानी कि मनुष्य के अंदर यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जाएं होती है, और दोनों के संयुक्त रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, बैठा हुआ व्यक्ति है, यहाँ पर गति कर रहा है, तो ये जो व्यक्ति है गति कर रहा है, यानी कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर ये पतंग खींच रहा है बालक, तो ये क्या दर्शा रहा है कि यह इसके अंदर पेशीय ऊर्जा है। जैसे जैसे ये पतंग को खींच रहा है इसके हाथ गति में हो रहे हैं, और इसके बाद ये क्या कर रहा है कि अपनी पेशीय ऊर्जा को लगा रहा है बल के कारण। ये बालक जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? चढ़ रहे हैं, और यहाँ से ये क्या हो रहे हैं? फिसल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर घर्षण को भी दर्शा रहा है। ये घर्षण यहाँ पर बहुत ही कम है, ऐसा नहीं कि घर्षण नहीं है, लेकिन क्या है, यहाँ पर भी देखिए माचिस की तिल्ली को रगड़ने पर आग लग जा रहा है। दोस्तों ये क्या होता है? तो फ्रिक्शन जो होता है गति के विपरीत दिशा में लगने वाला एक प्रकार का बल होता है, और घर्षण दो स्पर्शी सतहों के बीच में लगने वाला एक प्रकार का क्रिया होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बालक जो भी हैं कुछ कार्य को संपादित कर रहे हैं। जो ये कैंडल जो चम्मच लिए हों यहाँ पर ये से खा रहे हैं, या यह जो लड़की है यह अपने हाथों में बुक को लिए हुए है, और यह क्या है? इसके हाथों में बुक पकड़े रखी है। इसके हाथों में बल है, और बल के साथ क्या है? घर्षण भी है। तो घर्षण का होना प्रकृति में बहुत मायने रखता है। अगर घर्षण नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को पकड़ नहीं सकते हैं, कहीं हम आ जा नहीं सकते हैं। अगर घर्षण नहीं रहे तो हमारी पाँव फिसल सकता है। देखे होंगे खिलाड़ियों के जूतों में स्पाइक लगे रहते हैं, गाड़ियों के टायर में खांचे दिए होते हैं, ताकि ये गाड़ियों के टायर आसानी से सड़क पर लुढ़क सके, फिसले नहीं। तो ये घर्षण और ऊर्जा एक प्रकार के क्या होते हैं कि चर्चा करते हैं, तो ये दोनों का दोनों कहीं ना कहीं इनका संबंध स्थापित होता है। दोस्तों आज का टॉपिक रहा यही घर्षण के साथ थोड़ा सा हमने ऊर्जा के बारे में भी आपको बतलाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए ये आज का वीडियो यहीं तक रहता है, तब तक के लिए